साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जीएस और हिंदी का क्यूज दोनों देखेंगे। पहले जीएस के प्रश्न आज फिट किया गया था, फिर हिंदी के प्रश्न आए थे। अपूर्ण दहन से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और सिर्फ 52% छात्र इसको सही कर पाए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला और विषैला होता है और इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में हीटर वीटर जला के नहीं सोना चाहिए, वरना कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बहुत लोगों का डेथ भी होता है। डीजल पेट्रोल आपसे पूछा गया था पेट्रोलियम क्या है, तो डीजल पेट्रोल और पैराफिन मोम सब है, तो एक से अधिक, और इसको भी 83% छात्र सही कर पाए थे। जो वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग के जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना करके आप लोगों को बताया कि कहाँ कहाँ से हमने प्रश्न पूछा था, तो वो आप लोग भी देख सकते हैं। निम्न में से किसका उसमें मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का 1.5 लाख किलो जूल होता है। तो ये सिर्फ 42% छात्र इसका सही उत्तर दे पाए हैं, तो समझ सकते हैं। और इसी बीच में देखिए कि नए नए साथी भी जुड़ रहे थे। हाँ, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप मात्र 10-12 दिनों में 534 सदस्यों का हो गया, तो हमारा कंटेंट कितना अच्छा है आप समझ सकते हैं। आप लोग भी क्विज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। निम्न में से कनाडा का पड़ोसी देश कौन सा है? तो कनाडा का पड़ोसी देश भी हमारे छात्र गलत करके रखे हैं, एक से अधिक ऑप्शन दे रखे हैं, चीन, रूस और यूएसए। तो हमने इसका आंसर यूएसए लगाया और सही होना चाहिए था। आजकल न्यूज में है, चल रहा है, देख ही रहे हैं हम। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ गैस से अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। तो दहन में ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है, और उसमें देखिए अब हमारे छात्रों ने कोई नहीं करने वाले सिर्फ और सिर्फ 9% है, तो समझिए कितना लोग तुक्का मारते हैं। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है उसको दहन कहते हैं, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी और से, ठीक है। तो निम्न में से किसका प्रयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और वस्तुओं से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है? और सिर्फ 13% छात्र पढ़ के आए थे, समझिए क्यों। और हो सकता है उसमें से बहुत सारे छात्र तुक्का भी मार रहे थे। आज मैं देख रहा था कि 80 से 90 लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे। तो धीरे धीरे हम लोग अपना क्रॉस करेंगे। धीरे धीरे जो है हम लोग 150, 200, 300, 400 एक साथ लोग टेस्ट दे रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और आप लोगों से गुजारिश है कि भाई आप लोग साहित्य सहजर का टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करिए। सिर्फ 1 से 1 रुपये का प्राइस रखा गया है, बहुत कम होता है। जब आपकी सैलरी आएगी तो समझिएगा कि 1 से 1 रुपया वैसे ही कहीं छीट देंगे आप, तो बहुत मत सोचिए। 1 से 1 रुपये का टेस्टर है, ले लीजिए, ठीक है। वर्तमान में भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल करने वाले 70% छात्र हैं, ये अच्छी बात है। उपेंद्र द्विवेदी मैंने रखा था, और कैप्टन नरपत सिंह ये अपने हमारे मन का जो है गढ़ंत कहानी थी। भारत में तेल अथवा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो एक से अधिक आंसर होना चाहिए था, और इसको मैं एनसीईआरटी में दिखाया भी हूँ कहाँ से। तो असम, गुजरात, गोदावरी और कृष्णा बेसिन। और ये वीडियो आपके लिए 4:30 बजे रात में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ। नेप्थलीन की गोलियों में नेप्थलीन की गोलियाँ निम्न में से कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो कोल तार से। और पढ़ के आप लोग नहीं आए थे, यह स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। नेप्थलीन की गोलियाँ प्राप्त करने के लिए आपको कोलदार का प्रयोग करना पड़ेगा। माचिस के जिस सतह पर हम तिल्ली रगड़ते हैं उसमें क्या क्या मौजूद रहता है? तो पोटेशियम, ये दोनों मौजूद रहता है। लाल फोरस और चूर्णित कांच दोनों मौजूद रहता है एक साथ, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक होगा। और लाल फास्फोरस करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन चूर्णित कांच 0% है। इसका मतलब आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं था। कितने किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उसमें प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका उसमें मान होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने 1 केजी जो है होता है, पर इसका बीच में 1000 ग्राम भी दे दिया, तो इसका मतलब हुआ कि 1 केजी और 1000 ग्राम दोनों सही होगा, तो 1 से अधिक आंसर होगा। और सिर्फ 16% छात्र सही कर पाए इसका, और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। अग्निशामक के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली गैस प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो है हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं CO2 प्राप्त करने के लिए, तो इसका आंसर 1 से अधिक होता, ठीक है। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ मिला था?
तो अमेरिका में मिला था पेंसिल्वेनिया में। तो इसको देखिए सिर्फ और सिर्फ 21% छात्र सही किए और मैं जान से आपको फंसाने के लिए सऊदी अरबिया दिया था, ठीक है, और आप लोग फंस भी गए। सीएनजी का पूरा नाम तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। पैराफिन मोम का प्रयोग कहाँ होता है? तो वैसलीन बनाने, मरहम बनाने, मोमबत्ती बनाने सब जगह होता है और 76% छात्र सही किए हैं। दहन के संदर्भ में है सबसे गर्म भाग होता है तो नीला भाग होता है। आप जानते हैं कि जब हम रसोई गैस जलाते हैं तो वो नीला रहता है। हाँ, जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है तो वो पीला होता है। ये किसने डिसलाइक क्यों किया था मुझे समझ नहीं आया। भारत का प्रथम आरक्षित क्षेत्र सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान होता। ओके। जगदीश सिंह डल्लेवाल, सॉरी डब्बेलाल नहीं, डल्लेवाल कौन है? और मात्र जो है एक 44% छात्र एक किसान नेता, ठीक है। बाकी देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज भी मार रखे हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष भी मार रखे हैं, लेकिन आप लोग हमारा माइंड समझ नहीं पाए अभी तक। तो आप लोग मेरा माइंड समझिए। कौन सा अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली, तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए क्या? तो 20 क्वेश्चन जीएस का कर लिया। अब हिंदी का देखते हैं और टॉपर मैं देख रहा हूँ कौन है। ये है शुभम, 90% मार्कों को क्रॉस कर रहे हैं। अखिल पासवान जी 16, बाकी ए के 15। आप लोग जो भी इधर उधर नाम रखे हैं बीके ए सी के जो भी है, तो आप लोग अपना अपना नाम रख लीजिए। नितेश श्रीवास्तव 10 ही सही किए थे, विनीता 10 सही की थी, और भी जो लोग हैं सबसे कहेंगे कि यदि आप लोग 10-12 सही कर रहे हैं तो आप प्रीमियम ज़रूर लीजिए। 1500 वाला जो कोर्स है वो ले लीजिए, आपका अंक ज़रूर बढ़ेगा। जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे साथियों ने प्रीमियम लिया है, जो नीचे दिख रहे हैं। ये अच्छा डिसीजन है आप लोग का। चलिए अब हिंदी साहित्य के प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान आसान प्रश्न लिया गया था। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बताइए कबीर का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर भाषा का डिक्टेटर है। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। तो दोनों सही है। ओके, भाषा का डिक्टेटर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, उनके पत्नी का नाम लोई। ओके, देशों के नाम होते हैं, ये देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा देशों के नाम होते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी जातिवाचक और समूहवाचक भी लगा दिए हैं। किस ग्रंथ में बाबा लाल और दारा सिकोह की वार्तालाप का वर्णन है? तो बाबा लाल की रचना असरार मार्फत है, उसमें है। तो आप लोग कोई नहीं लगाने वाले, सिर्फ 10% है और लोग फंस गए थे। व्याकरण की दृष्टि, और एक चीज़ मैं देखा हूँ अखिल पासवान जो है उनका 20 में से 20 सही है, तो वो कितने डीप में पढ़ रहे होंगे। आप लोग उनसे सीखिए, शुभम से सीखिए, जो अच्छा कर रहे हैं उनसे कुछ सीखिए आप लोग। व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, तो सिर्फ 49% लगाने हैं। आप बताइए कि ये बचपन से ही सब लोग संज्ञा के भेद पढ़ते आ रहे हैं और अब वो भी गलत किए हैं। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है, ठीक है। बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है, और ये प्रश्न बहुत आसान पूछ लिया था मैंने। ओके, ये बीच में कोई और प्रश्न बीच में डाल दिया था किसी ने। निम्न में से कौन सा वाक्य और कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वास्तव में आमंत्रण, कल्याण और अकाल सभी के सभी पुल्लिंग हैं, तो एक से अधिक होता। निम्न में से किस में ब्रजभाषा एवं पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है? हाँ, तो साखी में जो है राजस्थानी का प्रयोग किया गया है, बाकी रमैनी और शवद में, तो एक से अधिक होगा आंसर। उसके बाद निम्न में से कौन से संत कवि दर्जी थे? तो दर्जी कौन थे? नामदेव थे, तो इसका आंसर कोई नहीं होता। और 49% छात्र मलुक दास लगा रखे हैं, तो ये गलत बात है। हाँ, तो ये बीच में किसी ने आंसर दिए लेकिन वो गलत आंसर दिया है, उसका आंसर नामदेव होगा। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आचार्य शुक्ल जी ऐसा कहते हैं, और ये स्टेटमेंट आप ध्यान दे के रखिएगा, ठीक है। तूफान, बिजली, वर्षा किस प्रकार की संज्ञा है? तो कोई नहीं आंसर दिया हो गया, ठीक है। तूफानों के नाम, बिजली, वर्षा, इसका आंसर हमने कोई नहीं दिया। और आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो क्यों नहीं कोई दिया गया है, तो आप जानते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है। यदि आप लोग नहीं जानते तो बताइए कि कौन सा। आप किताब खोजिए, वासुदेव नंदन प्रसाद वाली जो किताब है उसमें खोजिए, और आपको मिलेगा कि आखिर क्यों कोई नहीं है। और मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, कि आप लोग कम से कम किताब तो पलटे, क्योंकि सिर्फ 26% छात्र सही कर रहे हैं और मुझे पता नहीं कितना तुक्का मारे होंगे। दादू दयाल की रचना
कौन सा है, हड्डेबानी है, अंगबधू है, काया बोली है, तो एक से अधिक है और उसको भी सिर्फ 57% छात्र सही कर रहे हैं। तो पढ़ लिख नहीं रहे हैं आप लोग, ये पता चल रहा है। जपू जी रहीरास तो 2 रचना जो है गुरु नानक की है, राम अवतार लीला, और समग्र जो है वो सब ये बाकी अलग अलग लोगों का है, लास्ट वाला रजब जी का है। तो इसमें सही आंसर होना चाहिए था 2, जपू जी और रहीरास। तो इसको करने वाले सिर्फ 26% छात्र हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि कौन छात्र पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। निम्न से काशी से संबंधित हैं, इसका आंसर 1 से अधिक होता। कबीरदास और रैदास दोनों काशी से संबंधित हैं और से सही आंसर करने वाले सिर्फ 37% छात्र हैं। जिससे रामचंद्र शुक्ल जी ज्ञानाश्रयी शाखा का कहा उसे हजारी प्रसाद जी निर्गुण भक्ति कहते हैं और इसको भी लोगों ने पढ़ के नहीं आया था। 51% छात्र ही सही कहे हैं। पवन क्या है? पवन उभयलिंग है, न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है। पवन उभयलिंग है और वासुदेव नंदन प्रसाद वाली किताब में देख सकते हैं। निरंजनी संप्रदाय जो है उड़ीसा में बहुत फेमस है और सिर्फ 16% छात्र सही कर रहे हैं और इसमें से अखिल पासवान जी हैं, टॉप किए हैं। तो उनका समझिए कि कितना डीप में वो पढ़ रहे हैं। आप लोग कुछ सीखिए। लौंग, इलायची, नमक, जीरा, उपरोक्त में से कितने शब्द पुलिंग है? तो 2 शब्द जो है उसमें नमक और जीरा जो लास्ट वाला दिख रहा है वो पुलिंग है, ये लौंग और इलायची स्त्रीलिंग है। हाँ, तो इसका आंसर देखिए सिर्फ 52% छात्र सही कर रहे हैं। आप लोग जो समझ रहे हैं कि बहुत भीड़ है तो इसका मतलब बहुत का कट अप जाएगा, ऐसा कुछ जो है आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। जो नर थोड़ा सा वो हो गया, मिस्टेक हो गया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख से नहीं हो अरु भाई, जाके कंचन माटी जाने। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है पूछा गया है, तो नानक देव जी की पंक्ति है। इस तरह से हमने कोई पूछ रही है कि किस बुक से पढ़ना है सर, तो आपको पढ़ना है सरस्वती पांडे, वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक और विज्ञान में पढ़ लेना है अभी एनसीईआरटी। हाँ, तो इसमें देखिए अखिल पासवान जी मात्र 4 मिनट में क्वेश्चन किए हैं और 20 क्वेश्चन सही किए हैं। 20 का 20 सही किए हैं। शुभम और एक 19 सही किए हैं। और आप लोगों जो जल्दी जल्दी करते हैं उनसे कहूँगा कि देखिए थोड़ी 4:30 बजे सुबह हो गई है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो हमें नींद का इंडिकेशन हो रहा है। पर आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग कुछ तो आप लोग इम्प्रूवमेंट दिखा ही नहीं रहे हैं। जो टॉप कर रहे हैं वही टॉप कर रहे हैं, आप लोग नीचे से ऊपर आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो नेहा यादव 16 है, आकांक्षा 15 है और आकांक्षा अभी अच्छा कर रही थी, अभी आज इनका गड़बड़ हुआ है। तो मैं कहूँगा कि खूब पढ़िए। देवेंद्र पाल 13 जी हैं। देवेंद्र पाल, रमेश, सबीना वो टॉप 20 में आ चुकी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 12 बाकी लिली साव 12 वो आज ही हमसे जुड़ी हैं। रूबी कुमारी 11, बबीता चौधरी 11। ठीक है, तो हम 11 और इस सब को जितने छात्र हैं और यदि प्रीमियम नहीं लिए हैं तो मैं कहूँगा कि प्रीमियम ले लीजिए, क्योंकि 90% से कम स्कोर करना मतलब इंडिकेट करता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। फिर भी मान लीजिए 90 नहीं तो 16 जितने हैं, जैसे 16 उन्हें प्रीमियम ले लेना चाहिए। 16 तक का उससे ऊपर है तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रीमियम लेना ही चाहिए। ठीक है, कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो। और 1500-1600 रुपया मतलब हाँ 1500 रुपया रखा गया है प्रीमियम का, तो बहुत रखा नहीं गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप टेस्ट देना चाहते रहते हैं तो 100 रुपये में आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 101 में मतलब दोनों का लिंक टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का नीचे दे दूंगा, अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। तो आप बात करना चाहें तो मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं सोने। तो चलिए, आप सभी को शुभ शुभ क्या बताएं, हम गुड नाइट तो नहीं बोल सकते हैं, आप लोग सुबह में देख रहे होंगे। तो चलिए, गुड आफ्टरनून आप सभी को। ओके, तो मिलते रहेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया।